कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 अनुच्छेद लेखन। करते हैं हम इसकी शुरुआत। अनुच्छेद निबंध का अति लघु रूप है। यह आकार में छोटी होती हुई अपने आप में पूर्ण होता है। जानते से परिभाषा के माध्यम से किसी एक भाव और विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, अनुच्छेद लिखने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद लेखन में भूमिका की आवश्यकता नहीं, सीधे विषय का प्रतिपादन करना चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद लेखन में अपनी ओर से विषय का समर्थन करने के लिए उदाहरण स्वरूप किसी घटना या कहानी का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तीसरा है, अनुच्छेद को सरल भाषा में लिखना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सभी वाक्य आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, मूल विषय पर केंद्रित रहना आवश्यक है। ठीक है, आगे है कुछ अनुच्छेद के उदाहरण। नंबर पहला है मेरा प्यारा भारत देश। इसको भारत मेरा देश है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। यह एक प्राचीन एवं महान संस्कृति वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को लुभावता है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। यहाँ की बर्फीली चोटियों से अनेक पवित्र नदियां भारत भूमि को सिंचित करती है। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है जो भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य अपने सौंदर्य के जादू में सैलानियों को बांध लेते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी है, जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों मिलते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। मेरे देश में अनेक धर्म एवं भाषाएं होते हुए भी एकता की भावना विद्यमान है। मुझे अपने देश पर गर्व है। ठीक है, आइए दूसरा जानते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। करते हैं इसकी शुरुआत। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय की मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर नहीं उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर नहीं करता है, और जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। तीसरा है परीक्षा भवन में प्रवेश के क्षण। करते हैं इनकी शुरुआत। विद्यार्थी के जीवन में हर समय परीक्षा की घड़ी होती है। जब सचमुच परीक्षा हो तो कहना ही क्या। जीवन शिक्षा के जीवन में परीक्षा भूतनाथ की कथा समझिए। परीक्षा का आतंक जानलेवा होता है। परीक्षा पर अभिभावक के आदेश अलग अलग होते हैं। अभी अध्यापकों के उपदेश विचित्र लगते हैं। ऐसे में अपने पर जो बीतती है वह हम ही जानते हैं। परीक्षा भवन में सन्नाटा होता है। प्रवेश के समय कोई किसी से बात नहीं करता।
प्रश्न पत्र का भय और उसके नतीजों का प्रभाव इतना डरा देता है कि परीक्षा भवन में प्रवेश के क्षण ऐसे लगते हैं जैसे किसी रोगी को शल्य चिकित्सक के लिए ले जा रहे हो। कभी प्रभु से प्रार्थना करता है प्रश्न पत्र सरल हो, कभी देवी से उत्तीर्ण होने की कामना करता है ना। तो यही प्रवेश के समय परीक्षा का क्षण होता है। नेक्स्ट, शिक्षा हमारी जरूरत है, ये पढ़ते हैं। आधुनिक जीवन में शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षा ही हमें समाज में श्रेष्ठता प्रदान करता है। जीवन के हर क्षेत्र में आज शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। आज शिक्षा हर बच्चे का अधिकार बन चुकी है। चाहे लड़का हो या लड़की, उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में भले ही कोई भी काम करें, परंतु शिक्षा की जरूरत अवश्य पड़ती है। जब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब घर में, समाज में, देश विदेश में जहां भी हम जाते हैं हमें प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षित होकर ही हम एक सुदृढ़ एवं अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं और अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं ना। आगे है बाढ़ की विनाश लीला। करते इसकी शुरुआत। जल हो या आग अगर फैल जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। गर्मी में बुरा हाल होता है, धरती तपती है, नाव सूख जाती है, ताल तलैया पानी को तरसते हैं। सूखे की चपेट में ग्रस्त जीवन को आसमान में काले काले बादल खुशी से भर देते हैं। वर्षा शुरू होती है, बंद होने का नाम ही नहीं लेती। बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो जाती है। बाढ़ का ऐसा भयानक दृश्य प्रकट होता है जैसे गाय भैंस नदी में बहे जा रहे हैं। जिंदा थे मगर बाढ़ की मार में मर गए। झोपड़ी बह रही है, झोपड़ी वाले भी गए, उनकी कहानी रह गई है। धान के खेत डूब गए हैं। जहां तक दृष्टि जाती पानी ही पानी है। कच्चे मकान गल गए हैं, गिर गए हैं। लोग पेड़ों पर बैठे हैं। किसी ऊंची टीले पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। सेना के जवान मोटर बोट लिए लोगों को बचा रहे हैं। हेलीकॉप्टरों से टीलों पर भोजन गिरा रहे हैं। तबाही मची है। बाढ़ के भयंकर दृश्य दर्शक को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाढ़ है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही है ना। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा, जैसे हमने यहाँ पर अनुच्छेद लेखन लिखे हैं, कुछ हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने अपने विचार लिखे, उन्हीं को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।